بالकुल, हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये 450 लोग ये सिर्फ़ एक बहाना है। असल में इनका नाम इस्तेमाल करके सबने अपना उल्लू सीधा किया है। कादियानियों ने अपना उल्लू सीधा किया, इनके साथ मिलके अपनी मज़लूमियत कैश कराई, मुबैना मज़लूमियत जो उनकी है, और जो सेकुलर तबका है जो 295 सी के पीछे पड़ा हुआ है, उन्होंने भी इसको इस्तेमाल किया है इन लोगों को। हकीकत ये है कि जितने ये सोफिस्टिकेटेड हैं और एनजीओ से जितने लोगों को पैसे आते हैं, इनको क्या लगे ये गली मोहल्ले के जो लड़के पकड़े गए हैं, ये तो सारी ज़िंदगी एड़ियाँ रगड़ के मर जाएँ, कभी इनके दफ़्तर में एंटर तक नहीं हो सकते। इनके गार्ड्स इनको उठा के उस बाहर सड़क पे ना फेंके। सिर्फ़ उनके पास एक मौका आया था कि इनको इस्तेमाल करें। तो ये बात हम आज से नहीं कह रहे, बड़े अरसे से कह रहे हैं। कादियानियों ने यूरोपियन यूनियन की जो रिपोर्ट है उसके अंदर इनका ज़िक्र जहाँ कराया, वहाँ पे अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर करा के कहा दिया कि हम पे बड़ा ज़ुल्म हो रहा है। उन्होंने इनको इस्तेमाल किया, अपना उल्लू सीधा किया। सेकुलर्स इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात क्लियर है कि 295 सी ही इनका टारगेट है और कुछ नहीं है। और ये इनको बताना पड़ेगा कि 295 सी ख़त्म करके ये क्यों लोगों को हक देना चाहते हैं कि वो तौहीन रसालत करें। समथिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बात उनको बतानी पड़ेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हो ही नहीं सकता, इसलिए कि इनका बड़ा प्लान तो बैकफायर कर गया है। अब अगर ये जिस तरह से जाली ज़मानतें इनको दिलवा रहे हैं, कभी वो एक इस्लामाबाद का जज है उसके ज़रिए कोई क्या हो रहा है, कभी प्रोसिक्यूटर निकाल देते हैं, कभी क्या कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि 1 मिनट के लिए, वैसे वो भी होगा नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द आर्गुमेंट सेक मान लेते हैं कि ये सबको ज़मानतें दिलवा के इससे निकाल देते हैं, तो जो 295 सी के जो खिलाफ ये कार्रवाई थी, वो साज़िश एक्सपोज़ हो गई है। इसका मतलब ये है कि इसमें ये नाकाम हो गए हैं। उसको ये कुछ नहीं कह सकते। वैसे ये मैं बाकी जो मैंने बातें कही हैं, ऐसा नहीं, जिनको ज़मानतें दी गई हैं इंशाल्लाह उनकी भी कैंसल होंगी। ये एक लीगल प्रोसेस है, ऐसा तो नहीं है कि अब इस मुल्क में हम लावारिस बैठे हुए हैं, कोई कानून नहीं है, जो मर्ज़ी आप पाकिस्तान से बाहर बैठ के किसी एनजीओ को हायर करें और जो मर्ज़ी आप चेंज कराते फिरें, ऐसा तो नहीं है। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है, इसकी एक सिग्निफिकेंस है दुनिया में। दुनिया में डिफेंस के मुआहदे इसके साथ लोग करके फ़ख्र महसूस करते हैं। ऐसे तो कोई रास्ते में नहीं पड़े हुए हैं कि यहाँ पे कोई भी आके इज़्ज़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ऐसा बकवास करके तो बाद में वो कहे कि नहीं मेरे लिए कोई, ये नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि 1 मिनट के लिए अगर इस मफरूज़े को ही हम एंटरटेन करें, तो फिर भी 295 सी के मामले में एक्सपोज़ हो गए हैं। वो उनका मिसाइल जो है वो ना सिर्फ़ ये कि मिसफ़ायर हुआ है, बल्कि वो खुद उन पे ही गिर गया है। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट फ्रंट।